नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। न्याय के लिए शहीद की पत्नी खा रही है दर दर की ठोकरें। शहीद की पत्नी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। मामला देवरिया जनपद के सदर कोतवाली अंतर्गत पीपरपाती गांव का है। उक्त बात एक प्रेस वार्ता के दौरान शहीद की पत्नी श्रेया शुक्ला ने बताया। उन्होंने बताया कि मेरे पति की मृत्यु के 7वें दिन ही मेरी बड़ी बहन रेणु मिश्रा पत्नी राम प्रसाद मिश्रा ने मेरी मां को बहला फुसलाकर पेंशन निकालने के बहाने दान के द्वारा अपने नाम करा लिया है और मां को अपने कस्टडी में रख लिया है। मैं जब भी मां से मिलने जाती हूं तब बड़ी बहन और जीजा मेरे साथ मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। मैं तीन बहन हूं जिनका नाम क्रमशः रेणु मिश्रा पति राम प्रसाद मिश्रा उर्फ पिंकू, सीमा मिश्रा पति कुंदन मिश्रा, श्रेया शुक्ला पति मनीष तिवारी है। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय रामदयाल शुक्ला है और मां का नाम गायत्री देवी है। उन्होंने बताया कि मुझे मेरी बड़ी बहनों और जीजा से जान माल की खतरा है। उन्होंने जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपने हक और सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। देवरिया से विवेकानंद उपाध्याय की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? जी, श्रेया शुक्ला। आपको क्या परेशानी है इस गांव में रहते हुए? क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, हमको परेशानी अपने ही लोग से है, अपनी बहनों से है। जी, जैसे मेरे अभी पतिदेव तेज बोलेंगे मैडम। पतिदेव को गुजरे 16 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। जी। क्रॉस फायरिंग में बॉर्डर पे थे, तैनात थे ड्यूटी पे। जी, हमारे हिंदू धर्म में 12 दिन पे काम होता है सर, लेकिन 10वें दिन मेरे पिताजी के मतलब 3 लड़कियां थी बस, उनके कोई पुत्र नहीं थे। हम सबसे छोटे हैं, हमसे 2 बड़ी बहनें हैं। जी। और हम माताजी के साथ पिताजी के साथ रहते थे। पिताजी के गुजरने के बाद भी हम माताजी को लेके थे। उसके बाद जब मेरे पतिदेव का डेथ हुआ तो पतिदेव किस में थे? कहाँ नौकरी करते थे? इंडियन आर्मी में थे। इंडियन आर्मी में जी, थे। जम्मू के बॉर्डर पे। आपकी माता जी अभी जीवित हैं? जी। माँ का क्या नाम? श्रीमती गायत्री देवी। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री रामदयाल शुक्ला। आपके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। जी, 2 साल पहले। और आपकी जो 2 बहनें हैं, जी। उन बहनों में बड़ी बहन का क्या नाम है? रेणु मिश्रा। और दूसरे नंबर वाली की? सीमा मिश्रा। तो आपके पिता कैमरे की तरफ देखेंगे। आपके माता जी क्या यहाँ आती हैं कि नहीं आपको देख रेख में? नहीं सर, जब से ये घटना हुई है तब से वो लोग ना मिलने देती हैं ना बात करने देती हैं। यहाँ तक कि फ़ोन पे भी स्विच ऑफ वगैरह कर देती हैं। अब तो सिम उम तोड़ के वो लोग फेंक दिए हैं। अच्छा, तो मेरा कोई संपर्क नहीं है। तो इस समय माँ आपकी कहाँ है? वो बड़ी बहन के वहाँ है। जब बस। से हाँ मेरे तो पति फिर जब आपने से कभी मिलने का प्रयास किया माँ से? 2-3 बार किए, जी। वो लोग हाथापाई पे आ जाते हैं। अच्छा, मिलने नहीं दिया जाता है। मिलने नहीं जी, दिया नहीं जाता। मिलने नहीं दिया जाता जी। है। और उन माँ ने जो जमीनें हैं उसका क्या किया? किसको दे दिया? क्या किया? तीनों में बराबर दिया कि बंटवारा पैमाने की नहीं है? सर, बस ये मकान अभी है जो नहीं माता जी लिखी है। बाकी जो भी है ज़मीन वो दोनों बहनों के नाम से। बेटा, ज़मीनें कितनी रही होंगी आपके पास? मेरा जहाँ पे वो लिखी उस समय 24 कट्ठा सर। 24 कट्ठा। जी। और कोई ज़मीन रह गई है आपके पास? हाँ, अभी बड़ाड़ा में है। अच्छा, वो भी लिख चुकी हैं? नहीं, वो अभी नहीं लिखी है। अभी बचा जी, है वो और ये मकान बस रह गया है। ये 2 ज़मीन बची है जी। आपके पास? तो जो बड़ाड़ा में है सर वो उतना नहीं है। जी। वो बस 8-9 कट्ठा होगा। हाँ हाँ। लेकिन ये ज़्यादा था जो जहाँ लिखी है, और ये प्रॉपर यहाँ सड़क पे था। जी। जी। तो आपकी दोनों बहन जी। इसके पहले कहाँ रहती थी? आज तो देवरिया में कह रही हैं कि बहन ने हमारी माँ को रखी है। इसके पहले वो लोग कहाँ रहा करती थी? वो लोग अपने ससुराल थी सर। ससुराल थी। लेकिन अभी पापा जी मतलब ससुराल में थी तो उनकी देखभाल कौन करता था? माता जी का हम ही करते थे। आप करती थी? पिताजी थे तब से ही हम हैं। जी। साथ में ही थे। जी। पिताजी के गुजरने के बाद हाँ। माता जी को लेके हम ही थे। लेकिन जब मेरे पतिदेव का ऐसा हुआ तो उसमें हम तुरंत गांव चले गए। हाँ। उस समय दीदी आके बड़ी वाली और अम्मा को लेके अपने पास चली गई। उसी बीच में 10वें दिन जी। मतलब अभी 10 गात्र था जिस दिन। तो जो भी आपकी माताजी से उन लोगों ने ज़मीन लिया, उस विषय में आपको जानकारी हुई? नहीं सर, कुछ नहीं। जानकारी नहीं हो पाई। चोरी छुपी ऐसा किया गया है? एक दिन पहले चोरी हुआ मेरे घर। हाँ। और उसमें कुछ नहीं खोया, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स हटाया गया। सब कुछ हो गया, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और मैरिट सर्टिफिकेट। अच्छा अच्छा। और उसके दूसरे दिन ये घटना हुई। माता जी को ले जाके और वो लोग जमीन लिखवा दी। अच्छा जी। वो आपको जानकारी नहीं हो पाई? नहीं सर, कुछ नहीं।
यह तो एक बहुत बड़ा मानो ने आपको धोखा दिया है। यस सर। और उस समय हम इस होश में थे नहीं कि हम ये सब पता करें, चाहे जो मेरा दिमाग यहाँ तक नहीं गया। क्या माता जी का दिमाग ठीक है? नहीं, दिमागी ठीक है? संतुलन उनका ठीक नहीं है सर। दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। नहीं सर। ये आपके दोनों बच्चे हैं? जी सर। बच्चों का क्या नाम होगा? बाबू क्या नाम है आपका? वैभव कुमार तिवारी। आपका बाबू क्या नाम है आपका? हाँ, शौर्य कुमार तिवारी। शौर्य कुमार तिवारी। आगे आप हम लोग के चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? बस हम और कुछ नहीं कहना चाह रहे सर। हम ये नहीं कह रहे कि मुझे अधिक चाहिए, बस मेरा जो अधिकार है वो हमको दिला दीजिए। अधिकार आपको बस चाहिए। सर, क्योंकि मेरे पास अब कोई संपत्ति नहीं रह गई है। सबसे बड़ी संपत्ति पति और पिता, यही तो होता है। मैके में पिता होते हैं, ससुराल में पति होते हैं, बाकी सब लोग हैं, लेकिन वो हमको नहीं मिल पाएगा। बस मेरे पास 2 बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि मेरे दोनों बच्चों की परवरिश के लिए। हाँ। तो इसलिए मुझे अधिक नहीं चाहिए, बस मेरा जो अधिकार है वो हमको मिल जाए, ताकि हम जीने खाने के लिए अपने बच्चों का जो भी है परवरिश कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपने संयुक्त टीम द्वारा जिला प्रशासन देवरिया और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे कि इनको न्याय दिया जाए और इनकी खोई हुई जमीन, लूटी हुई जमीन इनको दिया जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।